और मेरी मुसलमान कौम ये कब जागेगी, इसके कब समझ में आएगा? अभी भी जूती उठाओगे, हमारे कातिलों से मिलोगे और हमारे वोट लोगे और सीट इसलिए मांग रहे हो कि हमारे मुसलमान हैं वहाँ। अगर हमारे वोट पर लड़कर और हमारी गर्दनें कटवाना चाहते हो, समझ में नहीं आता मुसलमान के? ऐसा बुज़दिल, ऐसे कम अकल। और अभी तो हफ्ते में एक मस्जिद गिराते हैं, रोज तुम्हारी मस्जिदें तोड़ेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब हम मारे जाएंगे तो ये बोलेंगे नहीं। फैसले अब यही हैं कि तलवारें चला दें, हमारी शरीयत तो छीन ली, हमारी इबादतगाहों के नीचे मंदिर बना दिए, हमको अब हर सुबह शाम तक ये साबित करना पड़ता है कि हम देशद्रोही नहीं हैं। तुम जीतने के लिए मुसलमान वोटों की कुर्बानी चाहते हो, तुमको इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि ये मुल्क बचेगा या नहीं बचेगा। अफसोस और दर अफसोस मुसलमान कौम खड़ी नहीं है। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में IMCR की एक ज़बरदस्त यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कई प्रवक्ताओं ने जो देश के हालात हैं, जिस तरह से डेमोक्रेसी का दम पूरी तरह से घोटा जा रहा है और जिस तरह के हालात ख़ासतौर से मुसलमानों के साथ पूरे देश में हो रहे हैं, उसको लेकर के लोगों ने अपनी राय यहाँ पर रखी। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? अब तो हद हो गई है, ख़ासतौर से 22 तारीख के बाद जब प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, तो उसके बाद दीगरे इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पूरी तरह से न सिर्फ संविधान बल्कि कोर्ट भी पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ। देखिए, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अदलिया और एडमिनिस्ट्रेशन मिल के काम कर रहे हैं। और मैंने आपके चैनल पे एक बार पहले भी कहा था कि जब इस मुल्क की बर्बादी लिखी जाएगी तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार यहाँ की अदालतें होंगी। ये जो हमने आज मीटिंग रखी है, हम लोगों ने IMCR ने ये तय किया था कि हम 20 सीटों में यूपी में और 20 सीटों में बिहार में, और नीतीश को सबक सिखाएंगे कि तुमने हमें खंजर मारा है, वहाँ 40 दिन 50 दिन जितने हम लगाएंगे, हमारे लोग जाएंगे, हम वॉलंटियर्स लेंगे और बताएंगे कि ये लोग अपनी पार्टियों के लिए लड़ रहे हैं और हम इस मुल्क को बचाने के लिए आए हैं। नीतीश ने का सदमा था ही, मैं जानता हूँ इस मुल्क को बर्बादी में इस तरह के सो कॉल्ड जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने बहुत डैमेज किया है हमको। लेकिन नीतीश के बारे में हम लोगों का फैसला बिल्कुल क्लियर है। हम उनकी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे और कहेंगे कि ये नाग हैं, RSS बड़े दुश्मन हैं ये। इन्हीं की वजह से आपको याद है कि मुसलमानों के 3 बिल पास हुए, ट्रिपल तलाक, 370 और NRC। ये तीनों राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी बीजेपी की, इसी बदमाश ने पास कराए। हमको चाहिए कि हम मुसलमान ये बात तय कर लें, हम RSS से नहीं लड़ सकते, वो बड़ी पुरानी तंजीम है, वो हमसे दुश्मन करने वाली। लेकिन ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। जब ये खबर मिली कि जयंत चौधरी भी जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने जल्दी से एक मीटिंग करी और ये कहा कि ये बावर कर दें, ये क्यों हो रही है लड़ाई? इसलिए हो रही है कि मुसलमान वोट चाहिए। तुम जीतने के लिए मुसलमान वोटों की कुर्बानी चाहते हो, तुमको इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि ये मुल्क बचेगा या नहीं बचेगा। वहाँ 3 सीटें या 1 सीट या 2 सीट का झगड़ा है, हमारी मौत और हमारी ज़िंदगी का मसला है। मुसलमानों को ये फैसला करना चाहिए। आपके ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये मिल के नहीं लड़ते तो इनसे हुक्का पानी इनका बंद कर दो, इनसे मिलना जुलना बंद कर दो। मुसलमान एक वाहिद कौम है जो झंडे पर और उसूल पे वोट देती है। तो कब तक मुसलमान इन सेकुलर पार्टियों को ढोता रहेगा? मुस्लिम इशूज़ पर तो आते नहीं है। अभी दिल्ली में 700 साल पुरानी मस्जिद गिरा दी, कोई किसी ने नहीं बोला। अभी हल्द्वानी में जो हुआ, कोई सेकुलर पार्टी नहीं बोला। नहीं, हर हफ्ते होगा, हर हफ्ते होगा। और जिन पे हम तकिया किए हुए हैं वो हमारे वोट की वजह से, यानी सबको मालूम है ये डूबने जा रहे हैं। वोट किसका चाहिए? मुसलमान का। ये आज भी अपनी पार्टी बनाने में मस्त हैं। ये आज भी इनको इस मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं है। इन्हें मालूम है कि 24 के इलेक्शन के बाद ये फिर सब बंद होंगे, फिर सब ये जेल जाएंगे। लेकिन जब हम मारे जाएंगे तो ये बोलेंगे नहीं, ये ऐसा सितम है। इसीलिए हमने ये पार्टी की है और हम लोग अभी कोशिश करने जा रहे हैं। हम लोगों ने एक वफ्द जयंत चौधरी के यहाँ भी भेजा है।
और परसों हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। अखिलेश से भी बात करेंगे और कांग्रेस से भी बात करेंगे। ये झगड़े क्यों हैं? सिर्फ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज पे कि मुसलमान तो वोट देगा ही, हम हमारा एमपी बन जाए। अरे जालिमों, इस मुल्क की तरफ तो देखो, ये मुल्क ख़त्म हो रहा है, हमारी गर्दनों पे जा रहा है। और मेरी मुसलमान कौम ये कब जागेगी? इसके कब समझ में आएगा? अभी भी जूती उठाओगे? अगर ये संगठन नहीं होता और अगर ये समझौता नहीं होता, मैं इस बात से मानने को तैयार हूँ कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की सीट का एडजस्टमेंट में झगड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम बीजेपी में चले जाओगे। ममता बनर्जी का भी तो झगड़ा है। ममता बनर्जी ये कह रही है कि मैं एनडीए में हूँ, मैं अपनी सीट लड़ रही हूँ। अरे इतना ही कर देते तुम जालिम, हम बीजेपी में जाएंगे, हमारे कातिलों से मिलोगे और हमारे वोट लोगे, और सीट इसलिए मांग रहे हो कि हमारे मुसलमान हैं वहाँ। चाहे अखिलेश हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ममता बनर्जी हो, इनको वाजे करना पड़ेगा मुसलमानों को कि एनफ इज़ एनफ। और मैं ये जो आज की कॉन्फ्रेंस थी, हमने इसीलिए बुलाई थी। इसमें हैदराबाद से और महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मुख्तलिफ सूबों से लोग आए। ये फैसला हमको 15 दिन के अंदर करना है कि मुसलमान क्या फ़ैसला करें। अगर हमारे वोट पर लड़कर और हमारी गर्दनें कटवाना चाहते हो, मैं तो बिल्कुल साफ कहता हूँ, मेरी मुसलमान कौम तैयार नहीं है, लेकिन मेरे मरने के बाद ये फैसला करना पड़ेगा मुसलमानों को कि एक बार हट जाओ ऐसे जालिमों के साथ, क्योंकि इलेक्शन के बाद फिर यही जालिम आएंगे। और अभी तो हफ्ते में एक मस्जिद गिराते हैं, रोज़ तुम्हारी मस्जिदें तोड़ेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में नहीं आता मुसलमान के, ऐसा बुज़दिल, ऐसे कम अकल, सोचने पर लीडरशिप भी तो नहीं है। कोई मैसेज आए, कोई बोले, सब खामोश हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ज्ञानवापी का हुआ, उसके बाद योगी परसों वहाँ विधानसभा में बोलते हैं कि 3 जगह में दे दी जाएं, खुला एक संवैधानिक पद पर होते हुए। ये सिलसिला 3 का कहाँ है मेरे अजीज? पहले लाल किला था, ताजमहल था, उससे डरते थे, अब हमारी इबादतगाहों पे पा रहे हैं। 3000 की बात हो रही है। अरे एक नया मजहब बनाया गया है। जो कौम अपने मजहब को तोड़ दे इलेक्शन जीतने के लिए, उस कौम को क्या कहेंगे आप? जहाँ शंकराचार्य और धर्माचार्य और उनके दूसरे बुजुर्ग जो कह रहे हो कि ये इल्लीगल है, वहाँ एक शिव का अवतार बन के आता है और एक नया मजहब बनाता है। उसकी बुनियाद मुस्लिम दुश्मनी पर है। सनातन धर्म मुस्लिम दुश्मनी पर नहीं है। सनातन धर्म और ये मुसलमान यहाँ 1000 साल से साथ साथ रहे। एक नए मजहब की ईजाद की गई है और उसके बाद भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी सीट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मैं आपके ज़रिए मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, कुछ तो सोचो। कब सोचोगे अपनी नस्ल के लिए? कौन सा वक्त आएगा? अब कुछ बचा है? कल कुछ मुस्लिम अधिवेशन इकट्ठा हुई थी, मौलाना तौक़ीर रज़ा ने आज से शुरुआत की है जेल भरो आंदोलन की, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, क्या कहना? यही तो खौफ है मुझे कि हमने तो सांझी विरासत को माना था। हमारे आइडियल तो गांधी, नेहरू और आज़ाद हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी कौम वो सो तो गई है, बुज़दिल नहीं है, अभी तो पत्थर उठाती है। और कहीं यही मैंने अपनी तकरीर में भी कहा है, मैं डरता हूँ उस वक्त से, कहीं ऐसा ना हो कि इस मुल्क का शिराज़ा बिखर जाए। इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना पड़ेगा। अगर 2 सीटें तुम कम कर लड़ लोगे या 2 सीटें हार जाओगे, मुल्क तो बचा लो पहले। अभी भी नहीं, अभी भी यही है कि हम, अगर तुमने नहीं दी तो हम वहाँ गए। ऐसे जालिमों से हमको दूर रहना चाहिए। मोदी ने एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, अभी अपनी स्पीच में जिस तरह से कहा 400 सीट हम हासिल करेंगे और उसके बाद बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे, और कितने बड़े फैसले? फैसले अब यही हैं कि तलवारें चला दें। हमारी शरीयत तो छीन ली, हमारी इबादतगाहों के नीचे मंदिर बना दिए। हमको अब हर सुबह शाम तक ये साबित करना पड़ता है कि हम देशद्रोही नहीं हैं, हम भक्त हैं उनके। अब इसके बाद तो आखिरी नतीजा यही है कि कत्ल करो, वैसे ही करो जो म्यांमार के मुसलमानों में हो रहा है।
लेकिन अफसोस और दर अफसोस मुसलमान कौम खड़ी नहीं है। वो या तो सोच खोई हुई है। मुझे आज भी अफसोस है, मैं आज ये तवक्को कर रहा था कि मेरी अलीगढ़ कम्युनिटी आएगी। आप उनसे जाके बात करिए, मातम कर रहे हैं घरों पे। हर 2 मिनट में कहते हैं हालात बड़े ख़राब हैं, 2 सेकंड लगाने को तैयार नहीं है। कुर्बानी के लिए अगर आप नहीं तैयार हैं तो मंजिल नहीं मिल सकती।